इस्लाम में शराब पीना हराम है। सऊदी अरब दुनिया के उन चंद देशों में है जहां अब भी शराब बैन है। जी हां, आपने सही सुना, वहां आम जनता के लिए शराब पीना एक अपराध माना जाता है। सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी 1950 के दशक में ही लग गई थी। कुछ समय पहले तक ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक शराब की दुकान भी खुल सकती है, लेकिन अब ये सच है कि रियाद में भी शराब खरीदी जा सकती है। लेकिन क्या ये दुकान वहाँ की जनता के लिए है? अगर ये सच है तो ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हुआ। इस दुकान के पीछे की असल कहानी ही हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 70 साल के लंबे गैप के बाद ही आखिर क्यों पहली बार सऊदी अरब में पहली शराब की दुकान खोली जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी क्यों है। इस्लाम में शराब पीना हराम माना जाता है और सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी 1950 के दशक में लगाई गई थी। उस समय के राजा और सऊदी अरब के संस्थापक सम्राट अब्दुल अजीज ने 1951 में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी, जब उनके बेटे प्रिंस मिशारी ने शराब पीकर एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की हत्या कर दी थी। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति और मक्का मस्जिद पर उग्रवादी हमले के बाद सऊदी अरब के राज परिवार ने इस्लाम के वहाबी रूप को अपना लिया था, जो बेहद ही कट्टर इस्लामिक विचारधारा मानी जाती है, जिससे देश में कई तरह के कड़े नियम लगाए गए, जैसे कि महिलाओं को अलग थलग करना और उनके कार चलाने पर पाबंदी भी शामिल थी। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थानों की मेजबानी करने की वजह से भी सऊदी अरब में शराब पर बैन है। देश में शराब का बिकना तो दूर, आम लोग इसका सेवन भी नहीं कर सकते हैं। शराब की दुकान को खोलने के फैसले को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधार के कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ हम आपको एक बात साफ बता दें कि ये दुकान वहाँ की आम जनता के लिए कतई नहीं है, बल्कि ये केवल विदेश से आए डिप्लोमेट्स के लिए होगी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे आपको बताएंगे। सऊदी में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून है, जिसके लिए सैकड़ों कोड़े, जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। सुधारों के हिस्से के रूप में कोड़े मारने की सजा को बड़े पैमाने पर जेल की सजा में बदल दिया गया है। आम लोगों के लिए काले बाजार में शराब मिलती है। अब आते हैं मुद्दे पर, यानी जानते हैं कि इस नई नवेली शराब की दुकान खुलने के पीछे की असल कहानी क्या है। ये दुकान सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए ही सीमित है, फिर भी इसे सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों में लिए गए उदारवादी फैसलों के सिलसिले की ही एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस स्टोर से शराब खरीदने के लिए कस्टमर्स को मोबाइल ऐप के जरिए खुद को पहले रजिस्टर करना होगा। इसके बाद उन्हें विदेश मंत्रालय से एक क्लियरेंस कोड भेजा जाएगा। इसके बाद ही वो स्टोर से शराब खरीद सकेंगे। हालांकि हर महीने तय कोटे के तहत ही शराब खरीद पाएंगे। सऊदी अरब के अधिकारियों ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है, लेकिन सरकारी मीडिया कंपनी सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप के अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज़ ने हाल ही में एक खबर छापी थी, जिसमें डिप्लोमेट्स को शराब की बिक्री के नियमों में बदलाव की बात कही गई थी। एक सवाल ये उठता है कि अब तक सऊदी अरब में जो विदेश से डिप्लोमेट्स आते थे, अगर उन्हें शराब चाहिए होता था तो उन्हें कैसे दी जाती थी। आपको बता दें कि सालों तक सऊदी अरब में तैनात डिप्लोमेट्स को एक विशेष सेवा के जरिए शराब आयात करने की सुविधा मिल रही थी। ये आयात सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस के लिए ही था। बाकी लोग शराब खरीदने के लिए अवैध कारोबारियों के पास जाते थे या फिर घर में ही बना लेते थे। सऊदी अरब की बदलती तस्वीर। इसे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में सरकार के प्रोग्रेस की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसे सलमान के विजन 2030 का हिस्सा भी माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में राजशाही के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश की छवि बदलने के मकसद से कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर कम करना और अन्य रास्ते तैयार करना भी है। मौजूदा राजा सलमान और उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद के दौर में सऊदी अरब ने कई उदारवादी बदलाव देखे हैं। मसलन वहां सिनेमा हॉल खुल गए हैं, महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत मिल गई है, गेमिंग सेंटर्स बन रहे हैं और देश में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी आयोजित होते हैं।
हालांकि राजनीतिक आजादी अब भी नहीं है और राज परिवार से असहमति पर मौत की सजा भी हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सऊदी के साथ भारत के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टर्म्स काफी पुराने रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार रियाद जा चुके हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।